अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस ईसाई औरत ने डॉक्टर जाकिर नाइक से 3 ऐसे सवाल किए जो कि सुनने में लग रहा था कि बहुत मुश्किल है और डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए इनका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस औरत ने ये भी कहा था कि अगर डॉक्टर जाकिर नाइक मेरे सवालों का सही जवाब दे देंगे तो मैं यही खड़ी खड़ी इस्लाम कबूल कर लूंगी। इस औरत का पहला सवाल ये था कि मुसलमान जब हज पर जाते हैं तो आबे जमजम और खजूर लाते हैं, इसी तरह से हिंदू अपने मंदिर्स की प्रसाद लाते हैं और प्रसाद सबको खिलाते हैं, तो इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं हुआ। इस औरत ने कहा कि मुझे इन दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता। इस औरत का दूसरा सवाल ये था कि एक मर्द के साथ जिनसी ताल्लुक क्यों नहीं बना सकता, इसी तरह से एक औरत के साथ जिनसी ताल्लुक क्यों नहीं बना सकती, इस्लाम में हम जिन्स परस्ती से मना क्यों किया गया है। ये औरत जानना चाह रही थी कि शादी के बाद ही ऐसा करने की इजाजत क्यों है, अपनी जिनसी लज्जत हासिल करने के लिए शादी की जरूरत क्यों होती है, और हम जिन्स परस्ती जिसमें मर्द को औरत के साथ करने वाले लज्जत ही महसूस होती है या औरत को मर्द के साथ वाले ताल्लुक की लज्जत ही महसूस होती है, उससे मना क्यों किया गया है। इस ईसाई औरत का तीसरा सवाल ये था कि जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कहने पर अम्मा हवा ने कुछ खाने का फल खा लिया था, जिसकी वजह से आज तक उन्हें भुगतना पड़ रहा है और औरतों को बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी दे दी गई है कि औरतों को ही इसी दर्द से क्यों गुजरना पड़ता है। इस औरत ने कहा कि मेरा सवाल ये है कि क्या ये सच है कि औरतों को बच्चा जनने की तकलीफ इसीलिए दी गई है क्योंकि अम्मा हवा ने हजरत आदम के कहने पर गलती से वो फल खा लिया था, इसीलिए सारी दुनिया की औरतों को सजा के तौर पर अब बच्चा पैदा करने की तकलीफ से गुजरना पड़ता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देने से पहले कहा कि हमारी इस बहन ने अच्छा सवाल किया है और उनके सवालात को दोहराया। उन्होंने पहले सवाल को लेते हुए कहा कि प्रसाद खाने में और खाना काबा से या हज और उम्रे से खजूरें खाने में क्या फर्क है, इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू किताबों के मुताबिक प्रसाद अल्लाह को खिलाने के तौर पर दिया जाता है, लिहाजा हिंदू जब प्रसाद बांटते हैं या किसी को देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी तरफ से ये सोच रहे होते हैं कि वो अपने भगवान को या अपने खुदा तक खाना पहुंचा रहे हैं, जबकि हकीकी खुदा को जिसे आज तक हिंदू पहचान नहीं पाए उसे खाने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अल-इनाम में फरमाता है, अल्लाह सबको खिलाता है मगर अल्लाह को किसी के दिए गए खाने की जरूरत नहीं है। किस इंसान की ये जुर्रत है कि वो अल्लाह ताला को खाना खिलाने का सोच सके या ऐसी बात कर सके। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में 3 से 4 मरतबा ये कहा गया है कि गैरुल्लाह के नाम से मंसूब करके खिलाया गया खाना हराम होता है, यानी अल्लाह के सिवा किसी को शरीक ठहराते हुए उसके नाम पर दिया गया कोई भी खाना हराम होगा। लिहाजा चूंकि प्रसाद गैरुल्लाह से मंसूब होती है तो वो खाना हराम है। अब बात कर लेते हैं खजूर की, जो कि मुसलमान खाना काबा से या उम्रे से वापसी पर लाते हैं। हम मुसलमान खजूर खाते हुए या आबे जमजम पीते हुए ये हरगिज नहीं कहते कि हम अल्लाह को खिला रहे हैं। और सऊदी अरब का सबसे मशहूर फल खजूर है, वहाँ की खजूरें बहुत मशहूर है। यही वजह है कि कोई भी मुसलमान वहाँ से खजूरें लाता है और ये कभी नहीं कहता कि मैं अल्लाह को खाना खिला रहा हूँ, नाउजुबिल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये भी जहन में रहे कि खजूर बहुत मुफीद गज़ा है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, लेकिन याद रखिए अगर हिंदू फसाद के नाम पर खजूर भी देगा तो वो खाना हराम है, क्योंकि ये गैरुल्लाह के नाम से नामजद या मंसूब है, लिहाजा मुसलमान इसे नहीं खा सकते और ये खाना हराम होगा, भले कोई हिंदू प्रसाद की सूरत में खजूर ही दे रहा हो। दूसरे सवाल की जानिब बढ़ने से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने कह दिया कि ये है हिंदू और मुसलमान में फर्क, कि मुसलमान ऐसा नहीं समझते कि उनके बनाने वाले रब ताला को अल्लाह को किसी के खाने की जरूरत है, जबकि हिंदू ऐसा समझते हैं कि उनके भगवान को खाना खिलाने की जरूरत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारी इस बहन का दूसरा सवाल ये था कि हम जिन्स परस्ती क्यों गलत है, मर्द के साथ और औरत के साथ सेक्स या जिनसी ताल्लुकात क्यों नहीं रख सकते, जबकि मकसद तो लुत्फ लेना ही होता है और इसके लिए शादी करने की क्यों जरूरत है, शादी के बगैर ये सब क्यों नहीं किया जा सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जवाब देने के लिए कुरान पाक की आयत का हवाला दिया और
कहा अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अल-असरा आयत नंबर 32 में फरमाता है कि जना के करीब मत जाओ क्योंकि ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। और कुरान पाक में एक और जगह इरशाद फरमाया गया है कि और तुम मर्दों के साथ जिनसी ताल्लुक रखते हो यानी तुम हद से गुजरते हो, बिलाशुबा ये बेहयाई है। यानी तुम इस्लाम में लगाई गई हम जिन्स परस्ती पर पाबंदी को तोड़ने वाले हो जो कि हराम है। और अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे के दिल में मोहब्बत रख दी है। बेशक गौर करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। लिहाजा हम जिन्स परस्ती से लज्जत लेना कुरान पाक की रूह से इंतहाई गलत है। और हम जिन्स परस्ती में लुत्फ तो हो सकता है मगर मोहब्बत नहीं हो सकती जो कि अल्लाह ताला ने खालिसतन मियाँ बीवी में एक दूसरे के लिए रखती है। और साइंस भी कहती है कि इंसान हकीकत में हम जिन्स परस्ती को नापसंद करते हैं। अब आप ये भी नुक्ता उठा सकती हैं या उठाती होंगी अक्सर कि हम जिन्स परस्ती दो लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हम इसमें कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन हमारे खुदा ने अल्लाह ताला ने इसे मना फरमाया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम ने इस हवाले से शादी को इसीलिए रखा है, इसीलिए इंसान में जिनसी लज्जत हासिल करने की ख्वाहिश भी बहुत ज्यादा रखी गई है ताकि वो जल्द अज जल्द शादी करे और उसके बाद उनकी औलादे नरीना हो और इंसानों की आमद का सिलसिला क़यामत तक यूं ही चलता रहे। और अगर हम जिन्स परस्ती होगी तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मियाँ बीवी का आपस में जिनसी ताल्लुक रखना दरअसल इबादत है। और आज साइंस हमें ये कह रही है कि एक जानिब वो लोग जो शादी करते हैं मुख्तलिफ जिन्स के लोगों से और दूसरी जानिब वो लोग जो हम जिन्स परस्ती करते हैं उनके दरमियान मुआवजा करें तो शादी करने वाले लोग ज्यादा खुशगवार और अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि इस्लाम, यहूदियत, ईसाईयत और तमाम मज़ाहिब ही हम जिन्स परस्ती से रोकते हैं और ये इंसान की सेहत और उसकी नफ्सियात के खिलाफ है। डॉक्टर ने कहा कि मैं जब कनाडा गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि हम जिन्स परस्ती के इश्तहार लगे हुए थे। जब कनाडा जैसे मुल्क में इससे मना किया गया है, पूरी दुनिया में इससे मना किया जा रहा है और अब दुनिया को ये समझ आ रही है कि ये काम गलत है और पूरी दुनिया अब हम जिन्स परस्ती पर पाबंदी लगा रही है। मगर भारत में हम जिन्स परस्ती को और इस रिवाज को फरोग देने की बातें हो रही है और इसे आम करने के लिए कानून बनाने की बातें की जा रही है जो कि गलत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तीसरे सवाल की जानिब बढ़ने से पहले ये बात वाज़ेह कर दी कि हम जिन्स परस्ती आपको जहन्नुम में लेकर जाएंगे। और अब आ जाते हैं तीसरे सवाल की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तीसरा सवाल ये था कि अगर अम्मा हवा ने जन्नत में गंदम का दाना खाया और वो दुनिया में आ गई तो अब उसके बाद से दुनिया की सारी औरतों को बच्चा जनने के लिए वो तकलीफ सहना पड़ेगी और ये इस बात की सजा है। उन्होंने कहा कि ऐसा गलत है। दरअसल ये बाइबल में लिखा गया है और बाइबल की वजह से ही ईसाई हजरात ये ख्याल करते हैं कि औरत को बच्चा जनने की तकलीफ से इसीलिए गुजरना पड़ता है कि उसने जन्नत में गंदम का दाना खा लिया था। मगर इस्लाम में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि इस गलती की अकेली जिम्मेदार अम्मा हवा थी। हर मौके पर दोनों को ही कसूरवार ठहराया गया है। कुरान पाक में 3 जगह ऐसा आया है जिससे अंदाजा हो जाता है कि इस गलती को दोनों ही पर जिम्मेदारी डाली गई थी। मिसाल के तौर पर एक जगह कहा गया कि हमने इन दोनों को मना किया कि गंदम का दाना नहीं खाना। एक और जगह कहा गया कि इन दोनों ने अल्लाह से माफी मांगी और एक और जगह कहा गया कि इन दोनों की गलती पर हमने इन्हें सजा के तौर पर दुनिया में भेज दिया। हर जगह पर दोनों का जिक्र हुआ है, अकेली हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं हुआ। लिहाजा कुरान पाक की रूह से हजरत अम्मे हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम दोनों ही जिम्मेदार हैं। चूँकि बाइबल में कुछ तब्दीलियां कर दी गई हैं, इसलिए बाइबल में मालूमात बदल गई और अब ईसाई मजहब के फॉलो करने वाले लोग इसे गलत समझ बैठे हैं, जबकि इस्लाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कुरान पाक में पढ़ेंगी तो आपको मालूम होगा कि औरत के लिए हमल बद्दुआ नहीं बल्कि खुशकिस्मती है। सूरह निसा आयत नंबर 1 में फरमाया गया कि अपनी औरत का ख्याल रखो और उनके साथ अच्छे से पेश आओ। एक और जगह फरमाया गया कि हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ अच्छे तरीके से पेश आने का हुक्म दिया है क्योंकि उसकी माँ ने हमल और बच्चे को पैदा करने की तकलीफ उठाई है। इसी तरह से
एक हदीस है कि एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने वालिदैन में से माँ के साथ अच्छा सलूक करूं या बाप के साथ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी माँ के साथ। उस शख्स ने फिर यही सवाल दोहराया और दूसरी मर्तबा में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी माँ से। तीसरी मर्तबा के सवाल में भी यही जवाब मिला और चौथी मर्तबा के सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वालिद से। लिहाजा 3 बार माँ का एहतराम का कहा गया है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, जुबली मेडल सभी माँ को मिले हैं। उसके बाद वालिद की बात है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वालिद का एहतराम ना किया जाए, मगर माँ का बहुत एहतराम है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी कहा कि अल्लाह ताला ने इसीलिए ये जिम्मा औरत को दिया है। बताएं आप, क्या कोई मर्द बच्चे को जन्म दे सकता है? हरगिज नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। उस औरत ने हाँ में जवाब दिया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया कि क्या आप अल्लाह को एक वाहिद इबादत के लायक मानती हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानती हैं? उस औरत ने जवाब में कहा नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया कि फिर आप उन्हें क्या मानती है? जवाब दिया कि मैं उन्हें पैगंबर मानती हूँ। सवाल हुआ कि क्या आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखती हैं और उन्हें अल्लाह का आखिरी नबी मानती हैं? औरत ने जवाब दिया जी हाँ, मैं उन पर यकीन रखती हूँ और वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिरी सवाल किया, आप पर इस्लाम कबूल करने के लिए कहीं से कोई दबाव तो नहीं, किसी ने कोई रिश्वत तो नहीं दी? उस औरत ने जवाब में कहा हरगिज ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा मुबारक हो, आप इस्लाम कबूल कर सकती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कलमा पढ़ाया और उस औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। I bear witness। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को पसंद करने के साथ अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा सुनकर समझ सके और दीन इस्लाम पर अमल कर सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।